नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयान के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। मंगलवार को बीजेपी के बिहार प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार को एक बच्चे के मानदंड का पालन करना चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार कर रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता को साथ साथ चलाया जा सकता है। संजय जायसवाल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 राज्यों ने पहले ही जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल कर लिया है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों को प्रभारी और व्यवहारिक कानून की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अगर सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाय करेंगे तो यह संभव नहीं। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि 1 से 2 बच्चों को लेकर निर्णय लिया गया, अब देखिए वहां क्या हो रहा। कहा है कि सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं जब पूरी तौर से शिक्षित और जागरूक होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घट जाएगी। सहरसा का रुख करेंगे। बिहार के सहरसा जिले में मंगलवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले में सोमवार को हुए लूट का खुलासा करते हुए लूटे गए 10,05,000 रुपए कैश बरामद कर लिए। आपको बताते चले रुपए बरामद कर लिए गए हैं और घटना में शामिल 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रविवार देर रात अपराधियों ने जिले की सदर थाना क्षेत्र के चर्चित व्यापारी संजय डिडवाणिया के कर्मचारियों से हथियार के बल पर 9 लाख रुपए लूट लिए थे। इधर घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने सदर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। आवेदन के आधार पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था। प्राप्त आवेदन के आलोक में सहरसा एसपी लिपि सिंह की ओर से एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सदर एसडीपीओ संतोष कुमार, सदर थाना अध्यक्ष निशिकांत भारती और अपर थाना अध्यक्ष राजमणि शामिल थे। टीम लूट कांड के उद्घाटन में लग गई थी। ऐसे में घटना के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह द्वारा गठित टीम ने रुपयों के साथ साथ लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। एसपी लिपि सिंह की माने तो 11 जुलाई की रात लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद एक टीम गठित की गई, जो तकनीकी आधार पर जांच में जुट चुकी है। उसने व्यापारी के ड्राइवर से पूछताछ की। इस दौरान ड्राइवर की बातों में भिन्नता पाई गई। ऐसे में गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में पूरे मामले का खुलासा हो गया। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही। पटना का रुख करेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ट्रेनों में बम प्लांट करने की साजिश रच रही है। ऐसी सूचना मिलने के बाद बिहार के कई स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। आरपीएफ दानापुर प्रमंडल के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ने कुछ जिलों के एसपी और रेल एसपी को गोपनीय पत्र लिखा है और उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा। आरपीएफ दानापुर प्रमंडल के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ने भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, गया, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और गाजीपुर के साथ साथ यूपी के चंदौली जिले के एसपी को पत्र लिखा है। वहीं सभी थाना अध्यक्ष, ओपी, रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल को सतर्क रहने और चौकसी बरतने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार आईएसआई ने पंजाब में अपना संपर्क बढ़ाने के लिए आतंकियों को टाइमर के साथ बम देने की पेशकश की। आतंकियों को निर्देश दिया गया कि तारों को जोड़ो और ट्रेनों में बम लगाओ। ऐसी ट्रेनों में बम लगाने को कहा गया है जिसमें यूपी, बिहार के मजदूर आते जाते हैं। इसका मकसद मजदूरों को निशाना बनाने के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित करना था। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए विस्फोट में एनआईए ने लश्कर के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ताजा मामले में यूपी एटीएस ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों को धर दबोचा था। आतंकियों की योजना थी कि 15 अगस्त से पहले कई जगहों पर धमाके किए जाए।
बिहार के वैशाली जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला जिला मुख्यालय हाजीपुर का है, जहां पब्लिक ने घूसखोर अंचलाधिकारी की जमकर फजीहत की है। तबादले के बाद सहयोगियों के साथ पार्टी करने रेस्टोरेंट पहुंचे राघोपुर के सीईओ अक्षय प्रताप को कुछ स्थानीय लोगों ने खींचकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला और फिर बीच सड़क पर उनकी जमकर फजीहत की। अब अंचलाधिकारी के फजीहत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मालूम हो कि जून के अंत में राज्य के हर विभाग में पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ। 200 से भी अधिक अंचलाधिकारियों को ट्रांसफर किया गया। ऐसे में राघोपुर सीईओ नई जगह पदभार ग्रहण करने से पहले लगभग 60 से 70 लोगों के साथ हाजीपुर के अनवरपुर स्थित रेस्टोरेंट में पार्टी करने गए थे। खुशनुमा माहौल था, तभी कुछ लोग जो अंचलाधिकारी की कार्यशैली से नाराज थे वो वहां आ धमके और उन्हें खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान बीच बचाव करने आए लोगों को भीड़ ने किनारे कर दिया। वहीं सीईओ को जबरन सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा दिया गया। बैठने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने जबरन सीईओ को नोटों की माला पहनानी चाहिए। ये देख सीईओ भागने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़कर उनके गले में हाथ डाल दिया। दरअसल सीईओ पर जमीन दाखिल खारिज करने के काम में गड़बड़ी करने का आरोप था। इसी बात से नाराज लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि भारी फजीहत के बाद भीड़ से निकले सीईओ ने बताया कि संबंधित जमीन का पर्चा डीसीएलआर के आदेश पर काटा गया है। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं। मोतिहारी का रुख करेंगे। कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए आरजेडी की ओर से लालू की रसोई की शुरुआत की गई थी। इसी तरह अब बाढ़ में भी लोगों की मदद करने के लिए पार्टी आगे आ चुकी है। आरजेडी के नेताओं ने एक नई पहल शुरू की है, वह है लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश पर इस पहल की शुरुआत की गई। अब मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में इस नाव के जरिए वहां के लोगों की मदद की जाएगी। बाढ़ में फंसे लोगों के पास आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वैसे इलाकों में लालू की नाव चलेगी। आरजेडी के नेताओं ने बीते सोमवार को 1 दर्जन से अधिक नावों को मोतिहारी और शिवहर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेजा था। नाव की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 8 फीट है। इस नाव को आरजेडी के कद्दावर नेता सैयद फैसल अली ने लालू यादव के निर्देश पर जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए भेजा था। अब भी जिले के ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां का संपर्क पथ पूरी तरीके से कट चुका है। निश्चित रूप से वहां की जनता को इससे फायदा होगा। फैजल अली ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। गरीबों के बीच राशन का भी वितरण किया गया, क्योंकि इस भीषण बाढ़ में बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जनता त्राहिमाम कर रही। लोगों के पास न खाना है न आशियाना। ऐसे में लालू यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली में इलाजरत रहते हुए भी उन्हें अपनी जनता की परवाह है। चलिए भागलपुर का रुख करेंगे। जिले के कहलगांव में हटिया रोड स्थित पुराने रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में किराए के मकान में संचालित एक निजी फाइनेंस बैंक से अपराधियों ने मंगलवार को दिन दहाड़े 4,25,000 रुपए लूट लिए थे। 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटकाट की घटना को अंजाम दिया है और लूट के दौरान अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। सबकी उम्र 20 से 25 साल थी। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के बट से बदमाशों ने कई कर्मचारियों पर भी वार किया। घटना में कैशियर गुलशन कुमार घायल हो गया, उन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर हिमांशु कुमार और ब्रांच मैनेजर जयप्रकाश दास को भी चोटें आई हैं। रीजनल हेड कृष्णदेव तिवारी भी चोटिल हुए हैं। बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक उत्पात मचाया। इस दौरान बैंक कर्मियों का 5 मोबाइल भी बदमाशों ने छीन लिए। बिहार बुलेटिन में कैमूर का रुख करेंगे। मोहनिया समेकित जांच चौकी पर उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने बुधवार को अहले सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। इसे बिहार में पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम से बिहार की राजधानी पटना ले जाने के क्रम में जलजीरे की बोतल लदे ट्रक से 410 कार्टन शराब मिली है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद ट्रक के चालक ने कहा कि यह शराब गुड़गांव से बिहार के पटना पहुंचाना था। पटना के बाद शराब तस्कर के द्वारा किसी दूसरे के माध्यम से फिर इसे मुजफ्फरपुर के इलाके में शिफ्ट करना था। शराब के ऊपर जलजीरे की बोतल रखी गई थी ताकि किसी को पता न चल सके
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि समेकित जांच चौकी पर अल सुबह रूटीन चेकिंग हो रही थी और गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप पार होने वाली है। ट्रक जब चेक पोस्ट पर पहुंचा तो संदेह होने पर उसकी जांच की गई। ट्रक पर जलजीरे की बोतल थी। ठीक से जांच की गई तो उसके नीचे से 410 कार्टन शराब मिली। इसके बाद चालक भीमसेन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वह चंडीगढ़ का रहने वाला है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पादन अधीक्षक ने कहा है कि इस हफ्ते 2 ट्रकों से करीब 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, इसलिए गहनता से जांच की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर शराब ले जाना चुनाव में खपाने की कोशिश लग रही है। कैमूर के बाद कटिहार का रुख करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर भी पड़ता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग इसे सामाजिक अभियान के रूप में स्वीकार करें। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही है। वह बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे थे। यहाँ कई विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार में हो रही बयानबाजी पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अभी सरकार और समाज की अपेक्षा है लोग जनसंख्या नियंत्रण में आवश्यक पहल करें, लेकिन जरूरत पड़ी तो कानून भी लाया जाएगा। एक सवाल पर कि जेडीयू बिखर जाएगी, इस पर कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है, हमारी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में कोरोना को लेकर जो परिस्थिति बनी, विपक्ष ने आलोचना के अलावा उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्हें बिहार में विकास से मतलब नहीं। बता दें, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयान के बाद हर दिन कोई न कोई नया बयान सामने आ रहा है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को नकार दिया और अपने बयान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दिया।